मैं यही कहूँगा 1999 में बाबूजी कल्याण सिंह को झटका दिया था बीजेपी ने, उसी कारण उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और कुछ समय बाद उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था और बीजेपी हार गई थी। इसी तरह से टी राजा एकमात्र हिंदू बीजेपी एमएलए हैं तेलंगाना में, अकेले बीजेपी के नेता। 2-3 टर्म से वो लगातार बनते चले आ रहे हैं। उनका मानना था कि मुझे बीजेपी का तेलंगाना का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि अकेले मात्र विधायक होने के कारण उनको नहीं बनाया और उसने इस कारण से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा उन्होंने दिया तो सही दिया है। इससे हमारा लोधी समाज समझ जाएगा और ये सोचेगा कि बीजेपी हमको अगर झटका देती रही तो हमारा क्या होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की सियासत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि टी राजा हमारे लोधी समाज में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो मुख्यमंत्री लेवल के आदमी थे। जब उनको ही इस तरह का झटका दिया है तो यूपी पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। और लोधी समाज इससे बहुत नाराज है कि हमारे टी राजा को उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया और उन्होंने गुस्सा में आके इस्तीफा दे दिया। तो सारा लोधी समाज आज की तारीख में गुस्सा है और बहुत बड़ा फर्क इस पर पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भी बड़े बड़े नेता इस्तीफा देंगे बीजेपी से, जिससे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे कल्याण सिंह बाबूजी ने 1999 में बीजेपी से इस्तीफा दिया था, उसका काफी असर देखने को मिला था। क्या वही असर देखने को मिलेगा? हाँ, उससे भी ज्यादा असर दिखाई देगा, क्योंकि वो सारे लोग अब भी हैं और कई महीनों से वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी हमारे को अपने न लगाए, लेकिन उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वह भी वही कारण बनेगा और पूरे यूपी और मध्य प्रदेश, एमपी में भी इसका असर पड़ रहा है। एमपी में बहुत सारी लोधी बिरादरी है, उससे नाराज है। क्यों टी राजा हर जगह जा जाकर प्रचार किया करते थे लोधी समाज का, और आगे बढ़ेगा किस तरह बढ़े, लेकिन बढ़ेगा कहाँ से जब बीजेपी नेता को हटाया। तो एक ही टी राजा जैसे थे कि उन्होंने लोधी समाज के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की और एकमात्र लोधी समाज के एक ही विधायक थे और कोई दूसरा विधायक नहीं था। उन्होंने उस समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहते। उनकी मांग थी मेरे अनुसार ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उनकी डिमांड थी मेरे को बनाया जाए। मैं दोबारा विधायक नहीं बनाया, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इस पे लोधी समाज पे फर्क पड़ेगा काफी। जैसे 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने, क्या उस पर असर पड़ेगा? पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा। जो टी राजा जी ने जो तेलंगाना से विधायक पद से इस्तीफा दिया है, उस पर क्या असर देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगा और आप किस तरीके से देखते हैं उसको? निश्चित ओबीसी भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जो टी राजा जी ने कहा था कि वो कार्यकर्ता की बात सुनना ही नहीं चाहती पार्टी, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि इनके साथ कौन रहेगा। कार्यकर्ता का कोई काम होता नहीं है। अब आप अलीगढ़ में ही देख लीजिएगा, अलीगढ़ में जो 4.5 लाख से सीट एमपी की जीती जाती थी, वो अब 14,500 से जीती गई। तो ये फर्क पड़ता जा रहा है। ऑटोमेटिकली ये बर्बादी की तरफ चल रही है पार्टी, इसे कोई रोक नहीं सकता। टी राजा जी ने जो कहा है कि मैं डूबते हुए पार्टी को देख नहीं सकता, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैं सनातन का प्रचार करता रहूंगा और समाज भी करता रहेगा, पर पार्टी से दूर होकर काम करेगा, ये निश्चित है। पार्टी बहुत ही हितायत है टी राजा जी के त्याग पत्र देने से, बहुत ही दुखी है, पर इसका दुष्प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, निश्चित झेलना पड़ेगा। और इसका क्या असर देखने को मिलेगा? आने वाले समय में लोधी समाज थिरक जाएगा और अभी रिसेंटली आने वाले इलेक्शन में अलग अलग सीटों पर लोधी समाज इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा, निश्चित जीतेगा। अलग अलग पार्टियों में भी जा सकता है। जो टी राजा जी ने बीजेपी तेलंगाना विधानसभा से इस्तीफा दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? वो सही दिया है, इस्तीफा दिया है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे एक ही नेता थे भाई लोधी राजपूत, उससे बाकी और कोई नेता ही नहीं था जुझारू। ठीक है। और वो वैसे भी मतलब जुड़े थे वैसे समाज से भी,
एक हिंदू तत्व के बड़े नेता थे हाँ, वो। सबके बड़े नेता थे तेलंगाना। उनके मतलब कोई नेता भी नहीं था वहाँ पर। तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? हाँ, लोधी समाज इससे मतलब काफी नाराज है, क्योंकि उनको इस पद पर मतलब रहना चाहिए, उस पद पर नहीं मिल रहा उनको, काफी संघर्ष करने के बाद।